बुड्ढे निकल यहाँ से और मुझे दोबारा दिख मत जाइए यहाँ पे। पापा, चाचा जी, पापा, पापा आप ठीक तो है ना? चाचा जी आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। पापा ये सब क्या चल रहा था और उस लड़की ने आपको धक्का क्यों दिया? वो बेटा ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो गया, बस इसलिए। चाचा जी लेट डिलीवरी करने पे उसने आपके साथ ऐसा किया? हाँ बेटा बस इतनी सी बात थी। पापा पूरी बात बताइए, आखिर आपके साथ हुआ क्या था? बेटा वो मैडम जी, ये लीजिए आपका ऑर्डर। ऑर्डर? पता है बुड्ढे, तू पूरे 15 मिनट लेट है। मैडम जी बस 15 मिनट ही से लेट हुआ हूँ। हम लोगों के 15 मिनट ना 1 घंटे के बराबर होते हैं। नहीं मैडम जी, सॉरी लेट होने के लिए। क्या सॉरी? जब तुम बुड्ढों से डिलीवरी की जॉब नहीं हो पाती तो क्यों करते हो? नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि नए साल पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ऑर्डर ले लिए। ऑर्डर पहुंचाने में देर हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अरे कंपनी वाले तुम लोगों को फोर्स करते हैं क्या इतने सारे ऑर्डर लेने के लिए? मत लो इतने सारे ऑर्डर। मैडम जी पैसा कमाने का यही तो समय होता है जब ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मैडम जी जब ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएंगे तो थोड़ा लेट होना तो बनता है। अरे बुड्ढे, तेरी कमाई हो रही है लेकिन मेरा तो टाइम जा रहा है ना। तुम्हें सिर्फ अपना पैसा दिखता है, दूसरों का टाइम नहीं दिखता। नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा आप भी हमारा भला सोच लीजिए, हम भी थोड़ी ज़्यादा पैसा कमा लें। अच्छा बुड्ढे, पागल वागल है क्या? तुझे मैं इतना सुना रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है मेरे साथ? मैं तेरी कोई रिश्तेदार लग रही हूँ जो तेरी भलाई के बारे में सोचूंगी? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरा ऑर्डर भी ले लूंगी और तुझे पैसे भी नहीं दूंगी। और तो और ना, मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी। एक तो तू लेट आया, ऊपर से तूने मेरे से बदतमीजी करी, और तीसरी बात कि तूने मुझे झूठा खाना दिया। और फिर देखियो कि कंपनी वाले ना तेरे साथ क्या करेंगे। मैडम जी डिलीवरी थोड़ी लेट होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी झूठी कंप्लेंट कर देंगी। ओ बुड्ढे, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे। जो भी डिलीवरी वाला मुझे लेट डिलीवरी देने आता है ना, उसके साथ ना मैं ऐसा ही करती हूँ। उनकी मैं कंप्लेंट भी कर देती हूँ और रेटिंग भी गिरा देती हूँ, और साथ में साथ ये भी लिखती हूँ कि वो झूठा खाना लेके आए हैं। और तुझे पता है ऐसे ही ना मैं कितनों की नौकरियाँ खा गई हूँ। नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने मेरी कंप्लेंट कर दी तो मेरी नौकरी पर आ जाएगी। मैडम जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं अपना घर आसानी से चला सकूँ। मैडम जी आप खुद ही सोचिए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। अबे वो बुड्ढे, मेरा ना दिमाग मत खा। इधर दे मेरा ऑर्डर, और इस ऑर्डर का ना मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। जा यहाँ से। मैडम जी दरवाजा खोलिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरे पैसे तो दे दीजिए। इस बुड्ढे ने तो चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या बुड्ढे, क्यों जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है? मैडम जी मेरे पैसे। ऐसा बुड्ढे, मैं तेरे को कोई पैसे नहीं दूंगी। निकल जा, निकल, तू निकल। अच्छा पापा आपके साथ ये हुआ था? चाचा जी इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चलिए मेरे साथ। हाँ पापा आप हमारे साथ चलो, इनको तो मैं बताऊंगा ये अमीर अपने आप को समझते क्या है। चलिए। कौन? मैडम पार्सल है आपका। मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया। अंदर आ जाइए। मैं तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया। मैं बताता हूँ मैडम, बिना पैसों के फ्री में खाना खाओगी? डिलीवरी वालों के साथ बदतमीजी करोगी? हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेन करोगी? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों डिलीवरी बॉय ने मुझे थप्पड़ मारा। अब तुम देखो तुम दोनों की मैं क्या हालत करती हूँ। अमित, अमित जरा सुनना, बाहर आना जरा। क्या हुआ पूनम, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और ये दोनों कौन है? देखो ना अमित, इन दोनों डिलीवरी वालों ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? इन दोनों की इतनी हिम्मत? तेरी तो। जरा संभल के, आप एक हैं और हम दो, जो कीजिएगा ना संभल के कीजिएगा। अच्छा तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? 2 मिनट रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, फिर पता चलेगा। ठीक है साहब, बुला लो पुलिस को, हम भी देखते हैं कि हम दोनों जेल जाएंगे या फिर आपकी वाइफ। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो अमित, इन दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि पुलिस से भी नहीं डर रहे, उल्टा मुझे ही जेल जाने की धमकी दे रहे हैं। तुम एक काम करो, पुलिस को बुला ही लो। नहीं पूनम, ये दोनों अगर इतने यकीन से बोल रहे हैं कि पुलिस वालों को बुला लो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे एक बार बताओगी कि क्या बात है? मैडम आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले डिलीवरी वाला आपके घर डिलीवरी करने आया था, आपने क्या किया उसके साथ?
हाँ मुझे याद है, कुछ देर पहले ना एक डिलीवरी वाला आया था, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तुम बताओ अमित, अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो क्या मैं उसकी आरती उतारूंगी? हाँ तो वो सही तो कह रही है। अगर कोई डिलीवरी वाला आकर के हमारे घर में मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसका क्या करेंगे हम? घर में बैठाएंगे क्या? उसे धक्के मार के बाहर ही तो निकालेंगे। अच्छा चाचा जी, एक बार अंदर आना। अच्छा, अब इस बुढ़े की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मुझे पिटवाने के लिए अपने बच्चों को बुलवाया। अमित तुम एक काम करो, पुलिस को बुलवा ही लो और इन तीनों को ना जेल में डलवाओ। हाँ साहब, ये बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आपने पुलिस को बुला ही लो, फिर हम भी देखते हैं कि 15 मिनट डिलीवरी लेट करने पे जेल जाते हैं या फिर एक अपाहिज पे हाथ उठाने पे जेल जाते हैं। क्या पूनम, तुमने इन बुजुर्ग को धक्के मार के बाहर निकाला और इनके ऊपर हाथ उठाया? अरे नहीं नहीं अमित, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। साहब, अगर आपको हमारी बात पे यकीन ना हो ना, आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, वो तो मैं चेक कर लूंगा। पर पूनम, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने सही में इनके साथ ऐसा व्यवहार किया है? अरे पूनम चुप क्यों? बताओ मुझे, बोलो। हाँ अमित, तुम बताओ, इतनी देर हो गई थी इन्हें और मेरे भूख से दिमाग खराब हो गया था। अब ये लेट लेके आए खाना तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया इन्हें थप्पड़। यार हम इन्हें पैसे देते हैं, कोई फ्री में थोड़ा ना मंगवाते हैं। अरे तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम क्या किसी के ऊपर भी हाथ उठा दोगी? अरे हाथ उठाने से पहले देख तो लो कि वो एक बुजुर्ग आदमी है, ऊपर से अपाहिज भी है। अरे ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना तो चाहिए था कि तुम क्या कर रही हो। अरे खुद सोचो, वो इस हालत में डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी रही होगी। तुम्हें पता है ना कि बाहर कितनी ठंड है। अरे इतनी ठंड में तो हम बाहर जाने से डरते हैं, लेकिन फिर भी वो इस उम्र में इतनी ठंड में काम कर रहे हैं। तुम्हें कम से कम वो तो देखना चाहिए। पूनम, तुमने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है। साहब आप कह रहे थे ना बदतमीजी पे बाहर निकालना बनता है। आप इनकी हालत देखिए, क्या ये बदतमीजी कर सकते हैं? साहब आप खुद देखिए, ये एक पैर से अपाहिज हैं, फिर भी डिलीवरी कर रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी रही होगी? देखो, तुम्हारी बात भी ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों इतने जवान हो तो इस बूढ़े आदमी से काम क्यों करवा रहे हो? साहब, आप पूछ रहे थे ना कि हम तीनों क्यों काम करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये ना मेरे बड़े पापा का लड़का है। मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी का देहांत तब हो गया था जब मेरा बड़ा भाई छोटा था। तब से ना मेरे भाई की, मेरी और मेरे 2 बहनों की जिम्मेदारी मेरे पापा के कंधों पे आ गई। इसलिए हम तीनों काम करते हैं, क्योंकि हमारे सर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी दोनों बहनों की शादी करवाना। इसलिए हम दोनों भाई जो भी कमाते हैं उससे अपने घर का खर्चा चलाते हैं, और जो पैसे पापा कमाते हैं उनको हम सेव करते हैं ताकि अपनी बहन की शादी करवा सके। और हमने तो पापा को कई बार मना किया है कि वो अब काम ना करें, घर पर बैठे, मगर पापा भी क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारियों तले बंधे हुए हैं, उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। इसलिए हमारे चाचा ने ज़्यादा ऑर्डर उठा लिए थे कि वो ज़्यादा डिलीवरी कर पाएँ और ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। इस बात के लिए कि आपको लगता है कि इनको थप्पड़ मारना चाहिए, इनको धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आपको तब भी ऐसा लगता है तो ठीक है, पुलिस वालों को बुला लीजिए आप। पूनम, क्या कहती हो? ये सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें अंकल से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी मजबूरी समझनी चाहिए थी। मैंने अनजाने में आपके ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे ये देखना चाहिए था कि आप विकलांग हैं और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर मैंने सोचा कि हम लोग अमीर हैं और आप गरीब हो, तो मैं आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव कर सकती हूँ। बट अंकल, मुझे सोचना चाहिए था कि आप भी इतनी ठंड में काम के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे आपको भी तकलीफ़ होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अंकल जी, आप बताइए कि आपकी डिलीवरी के कितने पैसे हुए? मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूँगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे आप लोगों से एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, बस मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, जो डिलीवरी के पैसे बनते हैं वही आप दे दीजिए, यही काफ़ी है। और हाँ मैम साहब, हो सके तो आप हम दोनों भाइयों को माफ़ कर देना। दरअसल आपने हमारे पापा के साथ बदतमीज़ी करी, उनके ऊपर हाथ उठाया। ये सब सुनने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए यहाँ आकर हमने आप पे हाथ उठा दिया। हमें पछतावा है अपनी गलती का। और हाँ साहब, हो सके तो आप भी हमको माफ़ कर देना। अमित, दीजिए पैसे। अंकल जी, ये आपके पैसे, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।